चौमू से बड़ी खबर के साथ मस्जिद मामले में पुलिस पर पथराव का ये पूरा मामला 25 दिसंबर से शुरू हुआ, जहां इलाके में कल तक के लिए नेटबंदी बढ़ा दी गई है। एहतियातन के तौर पर 28 दिसंबर तक के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कस्बे में अभी भी चप्पे चप्पे पर पुलिस का जाब्ता तैनात है। पुलिस के अधिकारियों ने चौमू में कैंप भी किया है। फिलहाल इलाके में अभी शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस ने 110 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। देर रात को अधिकतर लोगों को जमानत मिल गई है। अभी भी कुछ लोग पुलिस हिरासत में हैं। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर संदिग्ध लोगों की पुलिस यहां पर पहचान कर रही है। एक दिन पहले समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था। पथराव के बाद हालात यहां पर तनावपूर्ण हो गए थे। पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिसके बाद से ही यहां पर इंटरनेट की सेवाएं बंद करनी पड़ी। हालांकि कल यह खबर आई थी कि 27 दिसंबर तक के लिए सुबह 7 बजे तक के लिए ये इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, लेकिन अभी भी स्थिति को देखते हुए एक दिन और इंटरनेट की सेवाएं बंद यहां पर की गई हैं। कल भी पुलिस ने मार्च निकाला था और लगभग 500 पुलिस यहां पर तैनात किए गए थे। जितनी शांति और न्याय बनाने के लिए जरूरत थी उतनी। हालांकि 110 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि रात में बहुत सारे लोगों को जमानत मिल गई, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हिरासत में हैं और जो वीडियो फुटेज आया है उसके आधार पर अभी भी तलाश जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरा लाल हमारे साथ इस खबर पर ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अभी अपडेट्स क्या है और हालात वहां के कैसे हैं चौमू के? हीरा लाल जी देखिए, कल जब चोमू मस्जिद के बाहर जो पत्थर हटाने की बात को लेकर जो बवाल मचा था, उसके बाद यहाँ भारी पुलिस तैनात किया गया था और पुलिस अधिकारी है वो भी यहाँ पहुंच गए थे। उसके बाद लगातार जो पुलिस के प्रयास के बाद यहाँ क्षेत्र में शांति का माहौल है, बाजार खुलने लगे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में करीबन 110 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनको शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसमें करीबन 10 से 11 महिलाएं भी थी, कुछ नाबालिग भी थे। उसके बाद देर रात को कई लोगों को जब पूछताछ के बाद जमानत पर रिहा किया गया है। अभी भी कुछ लोग पुलिस हिरासत में हैं, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है, क्योंकि जिस प्रकार से कल जो पुलिस पर पथराव हुआ और उस पथराव की जो घटना थी उसमें आधा दर्जन से अधिक जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उसके बाद जो पुलिस को हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े थे और हालात यहाँ तनावपूर्ण हो गए थे। इसके बाद अतिरिक्त जाब्ता यहाँ तैनात किया गया था। दिन भर यहाँ गहमा गहमी का माहौल रहा था। जो पुलिस कमिश्नर है, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर है, वो भी यहाँ कैंप किया था उन्होंने। उसके बाद पल पल की अपडेट और पल पल की जो निगरानी है जो पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार यहाँ की जा रही थी। रात भर है जो पुलिस अधिकारियों ने कैंप किया है। फिलहाल चोमू क्षेत्र में है जो शांति का माहौल है। दोनों समुदाय के लोग ये चाहते हैं कि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। हालांकि अभी भी एहतियात के तौर पर भारी पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात किया हुआ है और जो पुलिस अधिकारी है पल पल की जो माहौल है उस पर अपडेट ले रहे हैं और पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं। लेकिन ये बताइए कि आज इंटरनेट एक दिन और क्यों बढ़ा दी गई कि आज ये सुबह 7 बजे तक का था ना कि इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए जो कल एक पत्र पुलिस द्वारा दिया गया था संभागीय आयुक्त को, जिसमें कानून व्यवस्था और क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए इंटरनेट पाबंदी की बात कही गई थी, जिस पर संभागीय आयुक्त ने आदेश जारी किया था 24 घंटे के लिए नेटबंदी का, जिसमें ताकि जो अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया के द्वारा नहीं फैले, इसको लेकर 24 घंटे का नेट बंद किया गया था। लेकिन एहतियात के तौर पर आज जो फिर एक बार संभागीय आयुक्त का आदेश जारी हुआ है, जिसमें कल सुबह 7 बजे तक नेट बंद करने के आदेश दिए हैं, ताकि अभी भी क्या है कि किसी प्रकार की जो अफवाहों का दौर नहीं चले, क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। हालांकि क्षेत्र में अभी शांति का माहौल है। पुलिस है जो लगातार क्षेत्र में है गश्त कर रही है, फ्लैग मार्च कर रही है, लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी पुलिस द्वारा की जा रही है और साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज भी पुलिस द्वारा खंगाली जा रही है, ताकि जो पथराव की घटना में जो लोग संलिप्त थे, जो संदिग्ध लोग थे, उनकी पहचान की जा सके और उनको गिरफ्तार किया जा सके। क्योंकि जिस प्रकार से पथराव की घटना हुई थी उसके बाद पुलिस ने त्वरित एक्शन करते हुए करीबन 110 लोगों को हिरासत में लिया था और उनसे पूछताछ की थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जो आरोपी हैं उनकी पहचान की जा रही है। नहीं तो 110 लोग जो गिरफ्तार कल हिरासत में लिए गए थे, देर रात तक बहुत सारे लोग जमानत पे छूटे, उनमें से क्या अभी वो सारे लोग नई पकड़ में आए हैं? जो लोग पत्थरबाजी में थे, शामिल थे, अभी भी तलाश जारी है? जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, देखिए पुलिस अधिकारी को कहना है कि अभी पूछताछ की जा रही है, मामले की जांच जारी है, सीसीटीवी फुटेज है जो उनको भी खंगाला जा रहा है और उन जो आरोपी है उनकी पहचान की जा रही है। कल जो संदिग्ध 110 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, घर में से जो लोग थे उनको पकड़कर थाने ले जाया गया था और देर रात तक उनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद कुछ वकील भी यहाँ पहुंचे थे और जो मुस्लिम समुदाय के जो नेता थे, कांग्रेस के जो नेता थे, वो भी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने मांग की थी कि जो निर्दोष लोग हैं उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो, उनपे किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाए। इसको लेकर पुलिस ने आश्वस्त भी किया था कि निर्दोष लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उन्हें फंसाया नहीं जाएगा, जो दोषी है उनके खिलाफ ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही डिमांड है जो स्थानीय जो नेता है उन्होंने की थी। इसके बाद जो निर्दोष थे और जो पूछताछ के बाद पुलिस को लगा कि इनका इस पूरे घटनाक्रम में कोई हाथ नहीं, उनको जमानत। ठीक है, बहुत शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी देने के लिए इस मुद्दे पर। और चलिए अब राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। कांग्रेस की कार्य समिति की आज दिल्ली में बैठक है और इस बैठक में 3 बड़े मुद्दों पर आज ये बैठक बुलाई गई है। पहला मनरेगा, जिसका नाम अब जी आराम जी रख दिया गया है, दूसरा नेशनल हेराल्ड और तीसरा अरावली के मुद्दे पर। बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अरावली के मुद्दे पर राजस्थान में बड़ा आंदोलन भी करने की तैयारी में है। कल भी आपने देखा था सचिन पायलट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में यहां पर रैली निकाली गई थी सेव अरावली को लेकर। यूथ कांग्रेस भी अरावली के मामले पर 7 जनवरी से अरावली सत्याग्रह यात्रा निकालेगी और ये सत्याग्रह अरावली की जो यात्रा निकाली जाएगी वो यूथ कांग्रेस की तरफ से 7 जनवरी से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक की अरावली के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में कांग्रेस। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। रवि, आज कांग्रेस की कार्य समिति की दिल्ली में बैठक है, क्या कुछ बैठक के पीछे का फंडामेंटल है? बिल्कुल, देखिए थोड़े देर में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक शुरू होने वाली है इंदिरा भवन में, जिसमें तमाम सदस्य हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य और साथ ही साथ जो परमानेंट इन्वाइटी उन सबको बुलाया गया है और साथ ही जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री उन्हें बुलाया गया है। अगर एजेंडा की बात करें तो इस बैठक में अरावली एक बड़ा मसला है जिस मसले पर चर्चा की जाएगी। हालांकि एक तरफ यूथ कांग्रेस की तरफ से घोषणा कर दी गई है कि वो 7 जनवरी से गुजरात से लेकर दिल्ली तक की उनकी यात्रा होगी और करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा रहेगी और अरावली बचाओ उसका नाम है। इससे पहले भी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के तमाम लीडर्स हैं, वो इस मसले को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन और पदयात्रा करते रहे हैं। अगर आज की बात करें तो आज राजस्थान में जो राजस्थान कांग्रेस है उन्होंने भी अलवर में एक प्रदर्शन बुलाया है जहाँ पे जो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो शामिल होंगे। कांग्रेस कार्य समिति की बात करें तो कांग्रेस कार्य समिति में 3 बड़े इशू हैं, एजेंडा है जिन पर चर्चा होनी है। उसमें एक अरावली भी एक बड़ा मसला है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मनरेगा जो मसला है जिसका जो नाम बदला गया और साथ ही साथ जिस तरह से वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो शेयरिंग की बात हुई है 60-40 का रेशियो रहेगा, उस पर भी चर्चा होगी। नेशनल हेराल्ड भी एक मसला होगा, बांग्लादेश का भी एक मसला है। तो तमाम जो इशूज हैं जिस पर चर्चा होगी, लेकिन अरावली को लेकर आने वाले दिनों की रूपरेखा तैयार होने वाली कि कैसे मामले को लेकर आगे बढ़ा जाए, क्या पदयात्रा होगी, क्या किस तरह से आंदोलन होने हैं, यूथ कांग्रेस की तरफ से घोषणा की जा चुकी है। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। भले ही अरावली की पहाड़ियों को छलनी करने वालों पर केंद्र सरकार ने हंटर चला दिया हो, पूरी अरावली रेंज में नए माइनिंग लीज देने पर कंप्लीट बैन लगा दिया गया हो, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। देखिए रिपोर्ट। अरावली बचाने के लिए कांग्रेस का प्रण, जोरदार होगा लाइफलाइन बचाने का रण। 27 दिसंबर से अरावली बचाओ जन आंदोलन। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला अलग थलग पड़ती जा रही कांग्रेस को मेन स्ट्रीम में ला रही है। देश की सबसे पुराने राजनीतिक दल को सियासी रूप से प्रासंगिक बना रही है। बीजेपी सरकार गुमराह करने पे लगे हुए हैं, लोगों को गलत जो है बयानबाजी कर रहे हैं और अरावली की डेफिनेशन इन लोगों ने चेंज कर दी है, जिसकी वजह से आने वाले समय में 68,000 हेक्टेयर पे तो खुद मंत्री जी मान रहे हैं। जी हां, अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को लेकर मचे बवाल से कांग्रेस को एक बड़ा जन मुद्दा हाथ आ गया है। कांग्रेस अरावली के मुद्दे में जन समर्थन हासिल कर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है।
अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर कांग्रेस 27 दिसंबर से अरावली बचाओ जन आंदोलन शुरू करने जा रही है। इस अभियान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह समेत विभिन्न जिलों के सांसद और विधायक शामिल होंगे। अभियान की शुरुआत 27 दिसंबर दोपहर 2 बजे अलवर शहर के मुख्य द्वार कटी घाटी से होगी। यहां से कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। सेव अरावली कैंपेन जो चल रहा है उसी के तत्वाधान में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बड़ा आयोजन रखा जा रहा है, जिसके अंदर कटी घाटी पे सब लोग इकट्ठे होंगे। वहाँ सब लोग इकट्ठे होके और उसके बाद जो है कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन देने के लिए आएंगे। शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस ने अरावली पर्वतमाला पर सरकार को जमकर घेरा। मालूम है अगर अरावली की ये श्रेणियां खत्म होगी तो जो अकाल अभी रुका हुआ है, जो रेगिस्तान का जो बढ़ता हुआ क्षेत्र है वो अरावली ही रोक रही है। 34 जिले से प्रभावित होंगे। 1 लाख लगभग 12,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इस अरावली के अंदर आता है। दरअसल कांग्रेस रणनीतिकारों को लग रहा है कि वोट चोरी मुद्दे के बदले अरावली ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि आमजन से ये मुद्दा सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जल जंगल जमीन से जुड़े मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाया जाए तो जन समर्थन मिलने की पूरी गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत महाराष्ट्र के शोलापुर से 53 बंधक आदिवासी मजदूरों को रेस्क्यू किया। इनमें 13 महिलाएं, 40 पुरुष और 2 छोटे बच्चे शामिल हैं। इन मजदूरों को काम का झांसा देकर दलाल इंदौर से महाराष्ट्र ले गए थे। वहां उन्हें जमींदारों के यहां बंधक बनाकर रखा गया। मजदूरी मांगने पर मजदूरों के साथ मारपीट की जाती थी। यहां महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किए जाते थे और साथ ही साथ दलालों ने जमींदारों से मजदूरी के नाम पर लाखों रुपए एडवांस लिए, लेकिन मजदूरों को ना तो पूरी पेमेंट मिली, ना ही आजादी। रेस्क्यू के दौरान यह भी सामने आया कि मजदूरों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में पुलिस ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से भोजन और किराए की व्यवस्था कराई। इसके बाद सभी 53 मजदूरों को सुरक्षित प्रतापगढ़ लाया गया। इस मामले में घंटाली थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने साफ कहा है कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी जैसे संगीन अपराधों में शामिल दलालों और जमींदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 22 तारीख को हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, जो हमारे साथ मौजूद है टीएसपी टीम भी है, वो उनके साथ एक एप्लीकेशन मेरे समक्ष पेश किया था कि घंटाली पारसोला पीपलकूट थाना क्षेत्र के कुछ लोग नौकरी के नाम पे महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं। तो इस कंप्लेंट के आधार पर हमने एक सब इंस्पेक्टर सोहनलाल के नेतृत्व में एक टीम बना के उनको वहाँ पे भेजा गया और वहाँ पे ये वेरीफाई हुई कि करीब 50 के ऊपर लोग वहाँ पे गन्ने के खेतों में सोलापुर जिले में काम कर रहे थे और उनको वहाँ पे बंधक बना के रखा था। मेरे साथ 16-17 लेवल मेरे साथ आई हुई थी, मैंने जोड़ी हुई थी, मैं लेके गया था, इनके साथ भी काम किया और अलग से भी छोड़ दिया था हमको। तो वहाँ से हम काम करते करते हमको भी मारपीट करने लगा, ऐसे करने लगा। हमने सोचा 2-7 बच्चे से छोटे छोटे भाई थी हमारे साथ 10-12, तो मैंने सोचा कि पैसे नहीं देगा। गुल्लू ने किया, शाम को हमको फ़ोन करके गया कि यहाँ से निकल जाओ, मैं सामने से गाड़ी लाऊंगा, तुम्हारे घर पे छोड़ दूँगा। 1000 रुपये दे के लगे थे हम 12 आदमी को। कहाँ से? ये गोल्डा से भरा था, जितले से भरा, 7 जितले से 8 गोल्डा से भरा था। तो कहाँ लगे थे पहले? पहले मैंने उधर ले गया, वो बंसी ने बताया कि वहाँ जाना है इंदौर। और हम गन्ना काटने गए थे, वहाँ पे जो गन्ना काटते थे शाम को 8-4 बजे ले जाते थे। कोटा शहर में जानवर